सलाला चेक पोस्ट महमद एजेंसी में पाक अफगान बॉर्डर पर वाक़या है। 26 नवंबर 2011 की सुबह 2 बजे अफगानिस्तान की तरफ से नेटो फोर्स के 2 अपाची हेलीकॉप्टर सलाला चेक पोस्ट पर पहुंचे और पाकिस्तान की फौजी बैरक्स पर हमला कर दिया। हेलीकॉप्टर्स को अमेरिकी फौज के A-30 गनशिप और 2 F-15 ईगल फाइटर जेट्स कवर दे रहे थे। पाकिस्तानी जवानों ने जवाबी फायरिंग की, लेकिन हमला अचानक और शदीद था, चुनांचे पाक फौज के 26 जवान शहीद हो गए। शुहदा में मेजर और कैप्टन लेवल के 2 अफसर भी शामिल थे। ये वाकया खौफनाक और नाकाबिले बर्दाश्त था। पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया और नेटो फोर्स की सप्लाई बंद कर दी। जनरल लॉयड ऑस्टिन उस वक्त सेटकॉम के कमांडर थे। ये सेटकॉम की तारीख के पहले स्याह फार्म कमांडर थे। ये वाकया उनकी कमांड में हुआ था। ये दिसंबर 2011 में तरक्की पाकर अमेरिकी फौज के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ बन गए। ये अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था फायरिंग का आगाज पाकिस्तानी फौजियों की तरफ से हुआ था। उनका ये मौकफ गलत था, लेकिन ताकत क्योंकि अपनी गलती को गलती नहीं माना करती, चनांचे उनका ये मौकफ हर जगह सुना और माना जाता रहा। इमरान खान उस वक्त अपोजिशन में थे। लाहौर में उनका ताज़ा जलसा कामयाब हुआ था। ये अपने टाइगर्स के साथ पेशावर गए और नेटो सप्लाई रुकवाने के लिए सड़क पर धरना दे दिया। जनरल लॉयड ऑस्टिन को यह हरकत भी पसंद नहीं आई थी और उन्होंने अमेरिका में मौजूद इमरान खान के दोस्तों से शिकवा किया था। बहरहाल सलाला चेक पोस्ट के वाक़े की वजह से पाक अमेरिका ताल्लुकात तारीखी सर्दमोहरी का शिकार हुए। हिलरी क्लिंटन उस वक्त वजीर खारजा थीं। उन्होंने 3 जुलाई 2012 को पाकिस्तान से ढीली ढाली माजरत कर ली, लेकिन असल जिम्मेदार जनरल लॉयड ऑस्टिन ने आज तक माजरत की और ना किसी किस्म की शर्मिंदगी का इजहार किया। ये लॉयड ऑस्टिन अब अमेरिका के नए सदर जो बाइडेन के वजीर दिफा हैं। चनांचे आप आज बड़ी आसानी से मुस्तकबिल में पाकिस्तान और अमेरिका के दिफाई तल्लुकात का अंदाजा कर सकते हैं। सलाला चेक पोस्ट पाक अमेरिका ताल्लुकात की खराबी का पहला वाकया नहीं था। उससे पहले 2 खौफनाक वाकयात हो चुके थे। आपको रेमंड डेविस का वाकया याद होगा। ये वाकया 27 जनवरी 2011 को पेश आया था। अमेरिकी जासूस और हिटमैन ने लाहौर में 2 नौजवानों को गोली मार दी, गिरफ्तार हुआ और ये वाकया बैनुल अक़वामी हो गया। एवरल हेंज उस वक्त सदर ओबामा की डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थी। ये CIA की तारीख की पहली डिप्टी डायरेक्टर भी रही। ये सारा इशू एवरल के सामने परवान चढ़ा और ये बराह रास्त उसका हिस्सा रही। यह खातून अब जो बाइडेन की काबीना में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर होंगी और ये अमेरिका में अहम तरीन पोजीशन है। और जो बाइडेन कौन है? ये सदर ओबामा के दोनों अदवार में अमेरिका के नायब सदर थे। दूसरा वाकया एबटाबाद ऑपरेशन था। अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को 2 मई 2011 को एबटाबाद ऑपरेशन के दौरान हलाक कर दिया था। सदर ओबामा ने अपने साथियों समेत व्हाइट हाउस के ऑपरेशन रूम में ऑपरेशन लाइव देखा था। ऑपरेशन के तमाम इंतजामात एंथोनी ब्लैंक्स ने किए थे। ये उस वक्त ऑपरेशन रूम में था। ये बाद सदर ओबामा का डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहा। ये ब्लैंक्स अब जो बाइडेन का वजीर खारजा होगा। ब्लैंक्स ओबामा दौर में शकील आफरीदी के हसूल के लिए कोशिश भी करता रहा और आसिफ अली जरदारी और हुसैन हक्कानी के खिलाफ मेमो स्कैंडल भी उनके सामने बना था और ये हुसैन हक्कानी के साथ राब्ते में था। हुसैन हक्कानी इस वक्त पाकिस्तान से मफरूर हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ रिसर्च पेपर तैयार करते हैं, तकरीरें करते हैं और जो बाइडेन के आगे पीछे फिरते रहते हैं। ये किरदार सिर्फ यहाँ तक महदूद होते तो शायद गुजारा हो जाता, लेकिन बदकिस्मती से जो बाइडेन की नायब सदर कमला हैरिस होंगी और उनकी वालदा श्यामला गोपालन भारतीय सफारतकार PV गोपालन की साहबजादी थी और कमला हैरिस का झुकाव भारत की तरफ है। ये हकीकत पूरी दुनिया जानती है। आप एक और हकीकत भी देखिए। तारीख में पहली बार 12 भारतीय नयाद शख्सियात अमेरिकी सदर जो बाइडेन की सरकारी टीम में शामिल हो रहे हैं। नेरा टेंडन व्हाइट हाउस की मैनेजमेंट और बजट की डायरेक्टर होंगी। डॉक्टर वोक मूर्ति जनरल सर्जन, वनीता कप्ता एसोसिएट अटॉर्नी जनरल, ईशा शाह व्हाइट हाउस की डिजिटल ऑफिसर, गौतम रघवान सदर के दफ्तर में डिप्टी डायरेक्टर, भारत रामा मूर्ति डिप्टी डायरेक्टर नेशनल इकोनॉमिक्स काउंसिल, वैने रेड्डी सदर का स्पीच राइटर, तरन छाबड़ा नेशनल सिक्योरिटी का सीनियर डायरेक्टर, सबरीना सिंह डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी, वेदांत पटेल असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी और शांति कलाथल ह्यूमन राइट्स और जमहूरियत की कोऑर्डिनेटर होंगी। ये 12 अहम तरीन ओहदेदार भारत में पैदा हुए थे और ये अमलन भारतीय हैं और भारत उन सब के साथ साथ 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का आर्जी मेंबर भी बन चुका है। चनांचे मुस्तकबिल का सारा नक्शा हमारे सामने पड़ा है
आप सूरत-ए-हाल की नज़ाकत मुलाहजा कीजिए। सदर ओबामा की पाकिस्तान मुखालिफ इंतजामिया जो बाइडन के साथ इक़्तिदार में वापस आ रही है, वज़ारत दिफा का कलमदान जनरल लॉयड ऑस्टिन संभाल रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन होंगी। CIA समेत पूरे मुल्क की इंटेलिजेंस एवरल हैंस के पास होगी। अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस होंगी। 12 भारतीय शहरी व्हाइट हाउस के आला ओहदों पर बैठे होंगे और भारत उसके साथ सलामती कौंसिल का मेंबर भी है और हम FATF की ग्रे लिस्ट में भी हैं। हमारी अगली समाअत फरवरी 2021 में होगी। भारत मकबूजा कश्मीर पर काबिज भी हो चुका है। ये बलूचिस्तान में गड़बड़ भी कर रहा है। ये हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर का नाम लेकर हमें पूरी दुनिया में बदनाम भी कर रहा है। हमारी मईशत का हाल भी पूरी दुनिया के सामने है और हमारे IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मामलात भी ढके छुपे नहीं हैं। और ऊपर से जो बाइडन अमेरिकी सदर होंगे और ये वो साहब हैं जिन्होंने इशफाक परवेज कियानी को दूसरी बार एक्सटेंशन नहीं लेने दी थी। चनांचे हमारे आने वाले दिन कैसे होंगे सारी दुनिया जानती है, सिर्फ हमें मालूम नहीं। हमें इस वक्त क्या करना चाहिए, ये सवाल बहुत अहम है। हमें इस वक्त सर जोड़कर मुस्तकबिल के खतरात से निपटने की मजबूत मनसूबाबंदी करनी चाहिए। हमें अमेरिका की नई इंतजामिया के साथ तल्लुकात के नए दरवाजे खोलने का बंदोबस्त करना चाहिए, मगर हम क्या कर रहे हैं? पूरी हुकूमत PDM से निपटने में मसरूफ है और PDM हुकूमत को सड़कों पर घसीट रही है। मुल्क रोज बंद होता है और रोज खुलता है। वजीर आजम ब्रॉडशीट और फॉरेन फंडिंग केस में इतने मसरूफ हैं कि उनके पास पाक अमेरिका तल्लुकात के लिए वक्त ही नहीं। मियां नवाज शरीफ के सऊदी अरब शिफ्ट होने के खतरात नजर आ रहे हैं। चनांचे हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर को रिटायरमेंट के फौरन बाद सऊदी अरब में सफीर लगा दिया। जनरल बिलाल अकबर माजी में मशहूर जमाना ट्वीट के इशू पर मियां नवाज शरीफ हुकूमत से मुज़ाकरात करते रहे थे। उस दौर में पंजाब हाउस में उनकी हुकूमत के वजारती ग्रुप से मुलाकात हुई थी। चौधरी निसार और हसन इकबाल भी मुलाकात में मौजूद थे और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद भी। उस मीटिंग के दौरान जनरल बिलाल अकबर की एक बात बहुत मशहूर हुई थी। उनका कहना था, आप लोग बार बार कहते हैं सिविल मिलिट्री तल्लुकात, पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री तल्लुकात में कोई खराबी नहीं, सिविलियन पाकिस्तानी अपनी फौज के साथ खड़े हैं। आप गवर्नमेंट मिलिट्री तल्लुकात कहा करें, ये खराब है। मैं इशू की तरफ वापस आता हूँ। भारत की यलगार बढ़ती जा रही है। अमेरिका में हुकूमत बदल रही है। अरब इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। इसराइल और भारत के ताल्लुकात ढकी छुपी बात नहीं। तहरीक लबैक अगले माह से फ्रांसीसी सफीर को निकालने के लिए सड़कों पर आ रही है। ये लोग धरना देंगे और अगर हुकूमत ने दबाव में आकर फ्रेंच सफीर को निकाल दिया तो पूरी यूरोपीय यूनियन फ्रांस के साथ खड़ी हो जाएगी और भारत उसे हर फोरम पर इस्तेमाल करेगा। मईशत का जनाजा पहले निकल चुका है। PDM फौज पर भी गोलाबारी कर रही है, जबकि हुकूमत ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन को ललकारने की जिम्मेदारी सौंप रखी है। ये रोज आस्तीन चढ़ाकर अपोजिशन का मुंह चिढ़ाते रहते हैं। लिहाजा आप फिर मुस्तकबिल का अंदाजा कर लीजिए। हम सहरा के ऐन दरमियान में खड़े होकर एक दूसरे से दस्तोगिरेबां हैं। क्या आपको अब भी ये अंदाजा नहीं हो रहा? हमें किसी दुश्मन, किसी मुखालफ की जरूरत नहीं रही। हम खुद अपने लिए काफी हैं। नफ्सियात की एक खौफनाक बीमारी है जिसमें इंसान शीशे से अपना जिस्म खुरचना शुरू कर देता है। डॉक्टर ऐसे मरीज को कमरे के दरमियान बांध कर रखते हैं। मुझे बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है हम मनहसल कौम उस बीमारी का शिकार हैं। हम खुद अपने आप को खुरचते चले जा रहे हैं। चनांचे अब किसी दुश्मन को हमें बर्बाद करने की जरूरत नहीं। हम खुद ही बर्बाद होते होते फना हो जाएंगे। ताहम मैं कभी ये भी सोचता हूँ हम हमाकत के समंदर में मजीद कितना डूबना चाहते हैं। पानी सर से ऊंचा तो हो चुका है, हम और क्या चाहते हैं? क्या हम दुनिया में इबरत का रिसर्च पेपर बनना चाहते हैं ताकि मुस्तकबिल के लोग हमारी मिसाल देकर अपनी नस्लों को बता सकें कि एक थी एटमी कौम जो आपस में लड़ लड़ कर खत्म हो गई? अगर हमारा मकसद ये है तो फिर आप बेफिक्र हो जाएं। हम माशाल्लाह अपने मकसद के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। एक चिंगारी की कमी है और बात खत्म।